एक ऐसा सबक जिसने ज़िंदगी बदल दी। कितना सुंदर घर बनाया है सुमन और दीनानाथ जी। घर की सुंदरता को देखकर मन खुश हो गया। घर के अंदर जाकर वह ड्राइंग रूम में बैठकर अतीत की यादों में खो गए। सुनिए, हाँ बोलो, आज बाजार से बनी बनाई सब्ज़ी ले आइएगा। इतनी गर्मी में मुझसे किचन में खड़े होकर सब्ज़ी नहीं बनेगी। वैसे भी आज मेरा कुछ बाज़ार से मंगवा कर खाने का मन है। रत्ना अपने पति भारत से रोज़ ही किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती रहती। भारत भी उसकी हर बात की हामी भरता रहता। किसी दिन रत्ना का मॉल जाने का मन होता। जब भी मॉल जाती तो खूब शॉपिंग करके अपने लिए सामान लाते। जब से शादी हुई थी रोज़ ही नई नई शॉपिंग चल रही थी। सास ससुर अगर किसी भी चीज़ को लाने को कह देते तो दोनों ही तरह तरह की बातें बनाते। उन्हें लगता हम घर की जिम्मेदारी क्यों उठाएं, हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा ही कितना है। भारत का अपना बिजनेस था। वह हर समय यही दिखाने की कोशिश करते कि हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। उनके अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं थी। तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े मंगाना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, सब पर वह दोनों खूब खर्च करते। और कहीं आना जाना, नात रिश्तेदार में कहीं भी खर्च करने का नंबर आता तो सास ससुर को ही करना पड़ता। इन सब के बावजूद भी घर में हमेशा क्लेश होता रहता। सुमन जी अगर किसी भी खर्चे में थोड़ा किफ़ायत करने को कह देती तो रत्ना को बहुत बुरी लग जाती। उसे लगता सासू माँ तो बहुत कंजूस हैं, मुझे मन के मुताबिक खाने भी नहीं देती। रत्ना की आदत थी, वह हर चीज़ को बहुत सारा बना लेती। आधा खाती, आधा काम वाली को दे देती और मौका लगता तो बचा हुआ चुपके से डस्टबिन में डाल देती। सास ससुर दोनों ही रत्ना की आदतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ज़रूरी था। उन्होंने धीरे धीरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उन दोनों पर डालनी चाहिए, पर वह दोनों ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। उन्हें बस यही लगता हम दोनों का घर में खर्च ही क्या है। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। सुमन जी के बार बार कहने पर भी वो किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। बेटे की लापरवाही को देखते हुए दीनानाथ जी ने एक दिन दोनों को बुलाकर कहा, परिवार में एक साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे रहें। जब हम साथ रहते हैं तो हमें कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। बहू बेटे को दीनानाथ जी की बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने मन पर पत्थर रखकर दोनों को अपनी गृहस्थी अलग रहकर चलाने को कहा। भारत को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी। दीनानाथ जी की बात को न समझते हुए भारत और रत्ना ने अलग रहने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने सोचा जब हमें सारी जिम्मेदारी उठानी है तो हम अलग ही क्यों ना रहें। वो दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। दीनानाथ जी को उनकी बहुत चिंता होती। वो ये सोचते पता नहीं भारत का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे वो अपना घर चलाता होगा। दिन भर वो इसी चिंता में बैठे सोचते रहते। बेटे की मदद करना चाहते थे लेकिन उसे सबक सिखाना भी ज़रूरी था।
अगर वह उसे ये सबक नहीं सिखाते तो भारत आगे आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को कैसे तैयार करता। भारत और रत्ना अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे थे। वो दोनों गुस्से में घर से निकल तो आए थे, मगर अब उन्हें समझ आ रहा था कि घर गृहस्थी को चलाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उठाना पड़ता है। अब रत्ना गृहस्थी की एक एक चीज़ को जोड़ने की कोशिश करने लगी। भारत भी पहले से ज़्यादा मेहनत करता। थोड़े दिन तो उन दोनों को अलग रहकर अच्छा लग रहा था बहुत। फिर धीरे धीरे रत्ना को भी एहसास होने लगा, घर में भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हम बस यही सोचते रहते हैं कि हम क्यों करें। गृहस्थी में बहुत खर्चे होते हैं। जब हम साथ रहते हैं तो पता नहीं चलता। जब हमें खुद उठाने पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। अब जब वो दोनों अपनी गृहस्थी बसा रहे थे तब एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। आज जब खुद पर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी तो रत्ना ने भी थोड़ा पैसे को संभाल कर चलाना सीख लिया था। रत्ना को भी सबक मिल गया था। वो अपने ज़रूरी शौक़ ही पूरे करती। भारत जहां दोनों हाथों से पैसों को अपने और रत्ना के ऊपर खर्च करता था, अब उसने भी पैसों की कदर करना सीख लिया था। उसे एक सबक ऐसा मिला जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। माँ और पिताजी, चलिए गृह पूजन का समय हो गया है। आपको अपने बेटे के घर का गृह प्रवेश करवाना है। बेटे की आवाज़ से सुमन और दीनानाथ जी अतीत की यादों से बाहर आ गए। बेटे के घर गृह प्रवेश में आए माता पिता यही सोच रहे थे, कभी कभी कुछ फैसले बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, वरना उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पूजा के बाद भारत और रत्ना ने सुमन और दीनानाथ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह दोनों अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। भारत ने कहा, पिताजी, अगर उस दिन आपने हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं आज इस मकाम तक नहीं पहुंच पाता। मैं पहले पैसों की कदर करना नहीं जानता था। मैं हमेशा अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को ही सर्वोपरि मान रहा था। आपके द्वारा दिए गए सबक ने मेरी ज़िंदगी बना दी। मुझे समझ आ गया कि हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहकर ज़िंदगी नहीं चलती। परिवार साथ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सुख दुख में हमारा परिवार ही हमारे काम आता है। बच्चे माँ बाप के साथ रहकर पूरे तरीके से माँ बाप पर ही डिपेंड हो जाते हैं। साथ रहकर भी हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास रहना चाहिए और परिवार में मिलजुल कर जिम्मेदारियों का पूरा करना चाहिए। पिताजी ने भारत को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें समय रहते सब कुछ समझ आ गया, बस हमें और क्या चाहिए। हम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते थे। हम तब भी तुम्हारे साथ थे और आज भी तुम्हारे साथ हैं।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।